Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies classes. And in your SST subject, you all are studying about chapter number 5 in civics. That is, women change the world. ठीक है, औरतों का क्या सहयोग है आपकी दुनिया को बदलने में, या आप लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे? आज हम लोग को पढ़ना है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। सारे बच्चे आ जाएं 329 पेज नंबर पे। सारे बच्चे पेज नंबर 329 पे आ जाएं। एंड वी शैल बी लर्निंग स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे अबाउट हुम, किसके बारे में? स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, वुमेन के बारे में। You might have heard the saying, to educate a boy is to educate an individual and to educate a girl is to educate a family. आपने ये कहावत सुनी होगी कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो लड़का ही पढ़ता है, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो पूरा घर पढ़ाई करता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, लड़का अगर पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? वो कमाएगा, है ना, और वो घर वालों को क्या करेगा? घर वालों का पालन पोषण करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरा घर कैसे पढ़ लेता है? देखो, अगर लड़की पढ़ेगी तो वो क्या करेगी? वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, ठीक है। वो अपने घर में इस तरीके से अपना स्टेटस बढ़ाएगी, अपना स्टेटस उसका रहने का होगा ताकि पूरा घर उससे क्या रहेगा? संतुलित रहेगा, सब लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, ठीक है। तो अगर एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ पाता है, लेकिन अगर एक लड़की को हम लोग पढ़ाते हैं तो पूरा घर पढ़ता है। ये एक कहावत आपने इसके बारे में सुना है। इट इज़ अ फैक्ट that educating girls can be one of the best investments that a society can make. ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाते हैं तो ये क्या है? बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है एक सोसाइटी के लिए। An educated woman possesses skills, देखिए हमने जो आपको बताया वही लिखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू जज राइट और रॉन्ग। जब अगर किसी भी लड़के को आप पढ़ा दोगे तो उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। किस प्रकार के? सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो लोगों के सामने डरेगी नहीं, डरेगी अब हर जगह तो क्या होगा? लोग उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर डरेगी नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होगा, फिर क्या होगा? एंड द एबिलिटी टू जज राइट और रॉन्ग, और उसके अंदर ये एबिलिटी भी आ जाएगी, ये पता भी उसको चल जाएगा कि हाँ भाई क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। These attributes enable her to be a better citizen and perform all her duties efficiently. जब उसके अंदर ये स्किल डेवलप होगा, ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, तो इससे वो क्या होगा? वो एक बेटर सिटीजन बन पाएगी और अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएगी, अच्छे से कर पाएगी। Today both boys and girls attend school in large numbers, but still we see a wide gap between the number of educated boys and girls. आजकल क्या होता है? बहुत ढेर सारे लड़के स्कूल जाते हैं, लेकिन जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं कि कितने लड़के पढ़े हैं और कितनी लड़कियां पढ़ी हैं, तो उनके बीच में बहुत ही भारी गैप है। एज पर द सेंसस ऑफ 1961, द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज 28.3%। तो जो ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज रेट था 1961 में, ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज मतलब मेन प्लस वुमेन, द मेल लिटरेसी रेट वॉज 40.39%। अब 1961 में जो मेल लिटरेसी रेट था वो कितना था? 40.39%, जबकि फीमेल कितना था? 15.33%. In the recent census, the percentage of boys and girls has increased tremendously, but the gap is not minimized. अभी रिसेंट जो सेंसस हुआ है उसमें क्या हुआ है? जो परसेंटेज है बॉयज़ एंड गर्ल्स के पढ़ने का वो तो बढ़ा है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो गैप है इन दोनों के बीच में, मतलब वो भी कम नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ कि आप अभी भी आदमी जन जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं दैन वुमेन। अभी भी इन दोनों के बीच का गैप कम नहीं है। हाँ ठीक है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011, अभी रिसेंट सेंसस आपको बताया जा रहा है क्योंकि अब तो नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी। ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया कितनी थी? 75.06%। मेल लिटरेसी रेट उसमें कितनी थी? 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। यहाँ पे आप गैप देख सकते हो। 82.14% में से 65.46% को माइनस कर दो, देख लो कितना अंतर है कोई भी मेल और वुमेन के लिटरेसी रेट के बीच में। टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल। देखो, अब लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की कहाँ कमी आती है लड़कियों को पढ़ाने में?
देखो, अनलाइक राज सुंदरी देवी, टुडे लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री अटेंड स्कूल, एवरीबडी नोज, स्टिल देयर इज अ लॉट टू डू एंड अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है और बहुत हमें दूर तक चलना है। इट इज़ सैड दैट मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ फाइंड देमसेल्व्स अनएबल टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़। देखो, पढ़ने तो जाते हैं स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को क्या होता है, स्कूल बीच में ही छूट जाता है, ठीक है, या फिर सिर्फ स्कूलिंग ही कर पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं। देर आर वेरियस रीजन्स फॉर दिस, तो बहुत सारे रीजन्स है इसके। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एरियाज देर आर नीदर प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। ग्रामीण इलाकों में क्या है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है जहाँ पे टीचर्स क्या है रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, पढ़ाई बच्चों को ही छूट जाती है। डिस्टेंस इज अनदर फैक्टर, अब स्कूल क्या है, घर से बहुत दूर है, तो रोज़ उस कौन स्कूल पढ़ने जाएगा, ये एक अलग ही फैक्टर है। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू देयर होम, पेरेंट्स रिफ्यूज टू रिस्क सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एड टू द माइजरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है कि वो लोग जा सकें। पावर्टी इज एट अनदर फैक्टर फोर्सिंग पेरेंट्स टू विदड्रॉ देयर वर्ड्स फ्रॉम स्कूल। पावर्टी, गरीबी की वजह से लोग फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल से ही निकाल देते हैं। ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम द पेरेंट्स फाइंड देमसेल्व्स अनएबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस स्टडीज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो पुट्स मैनी चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, बहुत सारे लोग बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। दे क्विट स्कूल बिकॉज दे आर इल ट्रीटेड बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, वो स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि या तो टीचर्स ही उनको इल ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर उनके क्लासमेट्स नहीं करते हैं। डिड यू नो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबने नाम सुना होगा, वेरी 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 फेमस पर्सन, ओपनड 30 schools for girls in Bengal to promote betterment of the female community। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, 30 स्कूल्स खुलवाए, 30 स्कूल्स खुलवाए, कहाँ पे, बंगाल में, लड़कियों के पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, द डेटा बिलो शो द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हु लीव स्कूल ड्यू टू सम रीजन और द अदर, इट इज़ अलार्मिंग इंडीड। ये जो डेटा दिया गया है आपको, इसमें ये दिखा रहा है कि कैसे बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। ऑल बॉयज़, प्राइमरी क्लास में देखो 1 to 5 प्राइमरी जो क्लास होती है, वहाँ पे सारे बॉयज़ कितने जा रहे हैं, 34। एलिमेंट्री क्लासेस 6 to 8 में 52, सेकेंडरी क्लासेस 9 to 10 में 61। इतना बच्चे ये स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑल बॉयज़ जो छोड़ रहे हैं वो प्राइमरी में 34 छोड़ दे रहे हैं, 34 बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एलिमेंट्री में 52 बच्चे छोड़ दे रहे हैं और सेकेंडरी में 61। तो देख लो कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, मतलब जो बड़ी जैसे जैसे बड़ी क्लासेस हो रही हैं, ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ते जा रहे हैं। शेड्यूल्ड कास्ट जो है, उनके बॉयज़ जो हैं, उस जाति के जो बॉयज़ हैं वो 37, 57, फिर 71, इस तरीके से छोड़ रहे हैं स्कूल। एसटी बॉयज़ में देखो 49, 69, 78। ऑल गर्ल्स में देखो 29, 53, 65। एससी गर्ल्स में 36, 62, 76। एसटी गर्ल्स में 49, 71, 81। सबसे ज़्यादा जो नंबर है एसटी गर्ल्स जो छोड़ रही हैं, 9th to 10th में स्कूल ही छोड़ दे रही हैं, पढ़ने नहीं जा रही हैं, ठीक है। वुमेंस मूवमेंट, अब देखो वुमेंस मूवमेंट में क्या पढ़ोगे, चलो, टुडे देयर इज नो स्पेयर बी इट एविएशन और इंजीनियरिंग अनटच्ड बाय वुमेन एंड गर्ल्स। तो आजकल क्या है, अभी इस दौरान, इस ज़माने में औरत है वो हर एक फील्ड में बराबर का हिस्सेदारी है उसका, वो हर एक फील्ड में क्या है, काम कर रही है। कोई भी फील्ड है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, एविएशन हो गया, ठीक है। नाउ दे आर फ्री टू एक्सप्लोर। अब क्या कर सकती है वुमेन, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, एंड डू वॉट एवर दे विश टू। हाउ डिड द सीन चेंज, ये पूरा चेंज कैसे आया हमारे समाज में, ये सीन सब चेंज कैसे हो गया। इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स एफर्ट बट ऑल्सो द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस रिगार्ड। तो ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट का चेंज किया हुआ सब कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे लोग पृथ्वी पर जन्म लिए हैं जिन्होंने ये शुभ कार्य को किया। द नॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी हैव चेंज्ड। देखो, कॉन्सिक्वेंटली द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड, हाउएवर दिस इम्प्रूवमेंट डिड नॉट अकर इन अ डे। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल टू इम्प्रूव देयर स्टेटस इन सोसाइटी। तो ये जो चेंज हुआ है ये एक दिन में तो हो नहीं गया है, ठीक है, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है।
कौन मेहनत किया है? वुमेन ने कलेक्टिवली मेहनत की, औरतें ने मिल करके मेहनत किया। दे फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। और जो कुछ लोग हैं उन्होंने क्या किया, वुमेन के हक के लिए लड़ाई किया। दे लॉन्च्ड कैंपेन्स ऑन वेरियस वुमेन्स इश्यूज। दे फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस to reinforce their movement, though the intensity of the movement varied from place to place. Many men across the country also supported this movement. और बहुत men जो आदमी जन थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया कि हाँ भाई, जो ये गंदी जो सोच है हमारे समाज की, ठीक है, ये पुरानी जो मानसिकता है इसको बदलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें किसका नाम आ रहा है? राजा राम मोहन राय। चलो देख लो, ये राजा राम मोहन राय की फिगर दी गई है यहाँ पे। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तीनों लोगों का वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। देखो, were the active supporters of the women's cause. The first and foremost aim of the women's movement was to spread awareness, fight against discrimination and seek justice against all sorts of exploitation. तो सबसे पहला जो स्टेप था वुमेन एम्पावरमेंट का, मतलब कि वुमेन को बढ़ाने का, उनके अधिकार को दिलाने का, उन लोगों को क्या था कि उनके बीच में जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, है ना, उनके खिलाफ हिंसा ना हो, ठीक है, और उनके खिलाफ इनजस्टिस ना हो। द मूवमेंट ऑल्सो एम्ड एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर राइट्स. इट ऑल्सो endeavored to achieve public awareness on women's welfare. In 2006, the government passed a law ensuring legal protection for women against domestic violence. Very important. देखो 2006 में क्या हुआ? में क्या हुआ? एक लॉ पास किया सरकार ने, और उसका एम क्या था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होता है औरतों पर, ठीक है ना, घर में उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए दबाव दिया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, इन सब चीज़ों को ना करने के लिए सरकार ने एक लॉ पास किया, लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, कि आप लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हो फॉर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. Similarly, various women's movements inspired the Supreme Court to frame rules in 1997 to protect women from sexual harassment at the workplace and educational institutions. और 1997 में क्या हुआ? 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा? वुमेन्स के खिलाफ ऐसे उस टाइम पे केस हुए कि उनको ऐसे लॉ को पास करना पड़ा ताकि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, ठीक है, एट वर्क प्लेस और एट educational institutions. During the 1980s, various women's groups came to the fore and spoke against dowry. 1980 में क्या किया? बहुत सारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सामने आई और उन्होंने डाउरी प्रथा, दैट मीन्स दहेज प्रथा के बारे में उन्होंने बोला. डाउरी डेथ्स, cases of young brides being tortured, burnt or murdered by their husbands or in-laws. दहेज के लिए क्या करते थे? यंग ब्राइड्स, जो नई नवेली दुल्हन थी, घर अभी गई नहीं और उसे दहेज के लिए कि उसके घर से ज़्यादा दहेज नहीं आया, उसको जला के मार दिया, टॉर्चर करते थे, इन सब चीज़ों के लिए भी वुमेन ने बोला. दे कंडेम्ड द कोर्ट व्हेन इट फेल्ड टू पनिश द कल्प्रिट्स. और वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्या करती थी? वो उनको बुरा कहती थी कि आप इन कल्प्रिट्स को पनिश नहीं कर रहे हो, उनको क्या करो, सजा नहीं दिला रहे हो. दिस प्रोटेस्ट वॉज शोन बाय डिस्प्लेइंग बैनर्स एट पब्लिक प्लेसेस एंड ब्लॉकिंग रोड्स एंड स्ट्रीट्स. और इसके लिए, इस प्रोटेस्ट को करने के लिए वो क्या करती थी? बैनर्स निकाल के लगवा देती थी, रोड्स को ब्लॉक कर देती थी, रोड नहीं चलने देंगे, ट्रैफिक जैम करवा देती थी, स्ट्रीट्स को बंद करवा देती थी. दिस वॉज हाउ द इशू केम टू बी हाईलाइटेड बाय द मीडिया एंड वॉज फ्लैश्ड ऑन टीवी चैनल्स एंड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. और इसके बाद क्या हुआ? इन्हीं कारणों की वजह से ये सारे न्यूज़ क्या हुआ? टीवी पे आने लगे, न्यूज़पेपर पे आने लगे, ठीक है. तब जब सरकार तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी, हमारे कोर्ट तक ये बात पहुंच नहीं पा रही थी, सब बातें जो थी वो घर में ही दब के रह जाती थी, क्योंकि क्या करती थी औरतें? खुद स्टेप लेती ही नहीं थी, वो सब सह लेती थी. लेकिन अभी क्या हुआ? अभी औरतों ने स्टेप लेना शुरू कर दिया. ऑल दिस culminated in a situation where dowry and dowry related deaths became a public issue and laws against dowry was enacted. तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ? जो सिचुएशन था उसको कल्मिनेटेड, मतलब कि जेनिथ पे पहुंचा देना, टॉप मोस्ट हो गया उनके लिए ये कंडीशन, ठीक है, कि सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी हो गई सरकार के लिए. और इसके बाद दहेज और दहेज से रिलेटेड
कोई भी अगर मृत्यु होती थी किसी भी औरत की तो वो एक पब्लिक इशू बन जाता था, पूरी दुनिया का वो इशू बन जाता था। एंड लॉज अगेंस्ट डाउरी वर इनैक्टेड, और दहेज संबंधी जो लॉ है हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फिर से उन पर देखने का, उन पर नज़र डालने की ज़रूरत होती थी। गिविंग और डिमांडिंग डाउरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अगर आप दहेज दे रहे हो या फिर आप दहेज ले रहे हो तो ये क्या है, इलीगल हो गया है। ठीक है, ये अब अवैध डिक्लेयर कर दिया गया है और हमारे कानून के द्वारा क्या है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पनिशेबल हो, आपको पनिश किया जाएगा। रेजिंग अवेयरनेस, वुमेन डायरेक्टेड देयर मूवमेंट टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस अमंग दी पब्लिक। तो वुमेन ने जब पब्लिक के बीच में अपनी बातें कहना शुरू की तभी क्या हुआ, अवेयरनेस रेज हुआ। दे स्प्रेड देयर मैसेज थ्रू स्टेजिंग प्लेज इन द स्ट्रीट्स, रिसाइटिंग पोएम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, तो इस अवेयरनेस को उन्होंने कैसे रेज किया, उन्होंने मीटिंग्स को करना शुरू कर दिया, पब्लिक में पोएम लिखना शुरू कर दिया अपने दुख के बारे में, और सड़कों को बंद करना शुरू कर दिया, मतलब वो सड़कों पर खड़ी हो जाती थी। फॉर देम अवेयरनेस प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट। और जब ये अवेयरनेस हुआ, जब हमारी सोसाइटी में बात फैली कि हाँ भाई हमारे हमारा जो वुमेन फोर्स है, जो हमारी फीमेल्स जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, जब ये पूरी दुनिया में बात फैली, सबके सामने आई, तो उसके बाद क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा। प्रोटेस्ट, वुमेन रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट वायलेशन। फिर उसमें फिर क्या हुआ, औरतों ने अपनी आवाज़, बुलंद की आवाज़ खड़ी की, किसके खिलाफ, वायलेशन के खिलाफ। वायलेशन मतलब हिंसा के खिलाफ। If a law or policy acted against their interest, women came out of their houses and demonstrated at public places and encircled important government buildings. अगर कोई भी ऐसा लॉ पास होता था जिसके तहत औरतों को बुरा लगता था या औरतें उससे प्रभावित होती थी, ठीक है, उसके दुष्परिणाम से, तो क्या करती थी औरतें, वो अपने घर से निकलती थी बाहर और वो पब्लिक प्लेसेस पे जाकर के धावा बोल देती थी। फिर से वो क्या करती थी, अवेयरनेस क्रिएट करती थी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वो धावा बोल देती थी। दिस वे दे ड्रीव अटेंशन टुवर्ड्स द इनजस्टिसेस डन टू देम। और इस तरीके से क्या होता था, अटेंशन खींच लेती थी कि हाँ भाई आपके खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, और फिर उस लॉ को या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था या तो फिर से उसको इनैक्ट किया जाता था। यूनिटी गेव सॉलिडारिटी। ठीक है, तो यूनिटी मतलब क्या होता है, इकट्ठित हो जाना। सॉलिडारिटी मतलब अकेलापन, मतलब अगर आप इकट्ठित हो जाओगे, संगठन में क्या है, शक्ति है। वुमेन ज्वाइंड हैंड्स एंड फॉट यूनाइटेडली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम। देयर यूनिटी गेव देम सॉलिडारिटी। वुमेन ने क्या किया, अपने ही लिए, जब तक वो अपने के लिए नहीं बोलती तब तक ये कुछ ऐसा, हमारे समाज की सोच आज भी वैसी ही होती, और आज जो वुमेन हर एक फील्ड में इतना अच्छा कर पा रही है वो शायद ना हो पाता। ठीक है, तो वुमेन ने खुद अपने अधिकार के लिए बोलना सीखा, उन्होंने बोला, और आज क्या है, आज जितना भी इल ट्रीटमेंट होता है, जितना भी वायलेंस होता है वुमेन के खिलाफ, सब बंद हो गया है। और इस तरीके से हमारे देश में क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा, डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ किताबी भाषा नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ किताब में इन सब चीज़ों को नहीं रहने देना है, इसको आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। अगर आप देख रहे हो अपने घर में ही अपने बहन के खिलाफ अत्याचार या फिर हैरेसमेंट, ठीक है, अगर उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है तो आप खुद बोलो इस चीज़ के लिए। ठीक है, और वुमेन खुद, लड़कियां खुद ही अगर अपने अधिकार के प्रति क्या रहेंगी, सजग रहेंगी, अपने आप को पढ़ेंगी, अच्छे से लिखेंगी, अच्छे अगर एजुकेट होंगी वो, तो क्या होगा, वो अगर अपने आप को डेवलप कर लेंगी तो वो किसी के सहारे नहीं रहेंगी, वो खुद भी अगर उनके खिलाफ भी इनजस्टिस होता है तो वो खुद बोलेंगी, जैसे कि औरतों ने बोला। और फिर उसके बाद हमारे देश में इतने सारे, पूरी कानून व्यवस्था बदली गई, है ना, चीज़ें, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, डाउरी रिलेटेड लॉज बने, और भी बहुत सारे लॉज बने। चलो, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 भी सिविक्स में ख़त्म होता है। चलो, तो ग्लॉसरी में पढ़ोगे आप लोग डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, पीयर प्रेशर, ऑटोबायोग्राफी, तबू, चैतन्य भागवत, मैन्युस्क्रिप्ट, पेट्रियार्की, वायलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे, पॉइंट्स इन ब्रीफ पढ़ोगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स करने की भी कोशिश करोगे। थोड़ा सा ज़्यादा है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स,
बट वी विल डू इट इन पार्ट्स, हम लोग पार्ट वाइज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF. ओके क्लास, थैंक यू.